जा चुका है। TWO भी यहाँ पे प्रून होके इंतजार कर रहे थे और सिराज ने कोई गलती की नहीं। हमने बहुत बार देखा है कि गेट खोलने के बाद प्लेयर सीधा इंटर करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेनेड का इंपैक्ट रहा वो सिन्वे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। मोक्ष उनका एलिमिनेशन, रेक्स उनकी दिक्कतें बढ़ाई गई और सिन्वे जो लग रहा था कि यहाँ से और अच्छे फिनिश में भी कोई दिक्कत का विषय होना नहीं चाहिए, बट सामने से ग्रेनेड काफी अच्छे तरीके से खुद किया गया आदि की तरफ से और उसका इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल जाने वाला है। कोटेन उनकी नॉक होने के बाद स्प्रे गॉड वहां पे रहेंगे और बहुत ज्यादा ओपन में थे आदि, उसके बाद भी यहाँ पे गन नहीं निकाल रहे, वो यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें गन निकालना चाहिए था उस पॉइंट पे और स्प्रे गॉड बिल्कुल ओपन से आगे जा रहे हैं। पीछे से आप देखिए सर्कल का श्रिंक भी आना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में टीम एक्स के लिए वो रिकवरी यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरी है और उतना ही ज्यादा कम वो वक्त। ग्रेनेड करना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। वाइल्ड फैंग सारे प्लेयर धीरे धीरे करके इसी और आ रहे हैं और शॉटगन के साथ फाइनल अटैक यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया, जब करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे निंजा। दूसरी तरफ वो प्लेस उनसे गिर जाएंगे, बट वाइल्ड फैंग यहाँ पे उलझते चले जा रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं। टीम एक्स उन्हें पता है कि ये राउंड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फाइट जीतना ही होगा उन्हें। स्प्रे गॉड एक बार फिर से अटैक करने का प्रयास, इनिशियल डैमेज काफी ज्यादा बेहतर और इसी के साथ वाइल्ड फैंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस पॉइंट से पहुंचना चाहते हैं। और अगर कलिंगा की बात करें, पिछले मुकाबले में कुछ अंक जरूर निकाले थे, बट फ्यूरी चलिए पाशा को पकड़ लिया और जो गार्ड के उन्होंने भी एक नॉक निकाला है। वो भी सर्कल के अंदर आए, रेक्स बॉय उनका बढ़िया पलटवार, स्टोन बीजेमआई को डाउन किया गया, जायरो गॉड वो भी डाउन है। सिन्वे ई स्पोर्ट्स से उनके पास मौका है कि वो लास्ट आर्डे को इस मुकाबले से बाहर निकाल करके जाए। जो एज पोजीशन उनकी रिवील्ड और उनको भी डाउन किया गया। एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ सिन्वे का ये बेहतरीन पोस्ट, पीछे जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और ऐसे में सिन्वे अगर सच में वो ग्रेनेड सही दिशा में जाता है, ये चिकन डिनर आता है, तो ये टीम टॉप 8 के अंदर वापसी करेगी। पर वहीं पीछे स्टोन बीजेमआई उनको रिवाइवल मिल चुका है और अब वापस से लास्ट आर्डे वो इस फाइट में वापसी करने की कोशिश करेंगे। लास्ट आर्डे का ये लास्ट मौका है, इस बार जीतने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं, बट स्टोन बीजेमआई वो बिल्कुल फंस के रह गए। सिर्फ एक प्लेयर बैड ओपी अब बचे हैं उनकी टीम के लिए और बैड को गुड बनना पड़ेगा, ग्रेट बनना पड़ेगा, तभी वो इस क्लच को अंजाम दे पाएंगे। तेजी से वो प्लेयर पुश करते हुए दूसरी तरफ टीम तमिलास के रीपर वो अभी भी इस मैच में मौजूद है और सिन्वे ई स्पोर्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स टॉप 8 के अंदर आते हुए। और यहां पे अब हम कह सकते हैं कि राइजिंग ई स्पोर्ट्स का राइज उसको रोक दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, और ये वो सिन्वे है जिनको हम जानते हैं, जो प्रो सीरीज में बेहतर खेल करके गए थे और क्या बढ़िया जो ओवरऑल सिनर्जी है वो हमें टीम की देखने को मिल रही थी। पर वो अपना फिनिश देना नहीं चाहते, बट क्या मिल पाएगा? जी नहीं, मिला नहीं। संभल के रहने की जरूरत है, लेकिन अब एक लौता खिलाड़ी यहाँ पे TWOB के लिए सर्कल के बाहर की ये बैटल, ऊपर से यूटिल का उपयोग किया जा रहा है, हालांकि वो इंपैक्ट हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है। स्कुल्की के साथ सीधा आगे चले गए, प्लेयर्स को पता ही नहीं चला कि उनके सामने वो आ चुके हैं। रेस गॉड जब तक उन्हें पता चला बहुत ज्यादा विलंब हो गया और इसके बाद ये शॉट्स जहां पे लग रहा था कि वो बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं और उनकी फाइट की शुरुआत होते हुए रोटेशन के दौरान ही 40R एक एक करके उनके खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी पॉइंट्स की आवश्यकता है और वो यहाँ पे पॉसिबल हुआ नहीं, एलिमिनेट हो गए यहाँ पे वो ज़ीगॉड के सामने आ गए। कंफर्मेशन स्प्रे गॉड निकालने में कामयाबी भी प्राप्त की बैकलाइन से, लेकिन 40R को तो मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सामने जा रहे हैं, फाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सारंग यहाँ पर फंस गए, बहुत ज्यादा ओपन में आकर उन्होंने वो अपने गाड़ी को रोक दिया। सारंग वो डाउन हुए, पर जूसी का पलटवार मार वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। जॉनथन का बढ़िया स्प्रे आता हुआ, रेडेड वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। स्केप्स उनकी BHP डाउन हुई है एंड गॉड लाइक शुरुआत तो इस पर्टिकुलर मैच के अंदर उन्होंने बहुत शानदार तरीके से करी है। पावर वो सीधा फाइट करने के लिए चले गए और बढ़िया तरीके से डाउन किया गया प्लेयर को। और स्केप्स वो एक लौता बचा हुआ खिलाड़ी, पहले हमने गॉड्स रेन को हमें नीचे जाने में मजबूर। स्किप्स वो कंफर्मेशन निकालते हुए रेडमिनो, इसी के साथ उनका खात्मा। पहली टीम जो कि इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे। गॉड लाइक बिल्कुल करने की शुरुआत कर चुके हैं। K9 नाइट पहले आगे जाएंगे, ओमेगा बैकलाइन से वो ग्रेनेड कर रहे हैं और ग्रेनेड उससे क्या हल्का सा झटका पड़ा, बट माफिया उन्होंने गिरा दिया नाइट को। ओमेगा इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, 2 खिलाड़ी उनके और से। ट्रू रिपर्स बैकलाइन से वो ग्रेनेड करेंगे। K9 उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से, लेकिन ट्रू रिपर्स यहाँ पे तो नहीं रुकने वाले हैं। पर नेबुला क्या वो भी कोशिश कर रही है वहां से जो एक्स्ट्रा फ्रैग है वो लेकर जाएं। उनके आंखों के सामने वो 2 प्लेयर डाउन है। माफिया वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, वो है 7 टीम 19 खिलाड़ी मात्र इस लॉबी के अंदर बचे हुए। बट ट्रू रिपर्स अब उनके सामने एक और चुनौती आने वाली है। ओरंगुटैन उनको भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स निकालने होंगे। एक प्लेयर वहां पर डाउन कर दिया गया, पर वेस्ट गॉड सही समय पर उन्होंने अपनी
वो यहाँ पर मौजूद है और ब्लेड्स इस मुकाबले में अभी भी सरवाइव करते हुए चंदन, उन्होंने आदि के ऊपर वो पहला नॉक निकाला और ये सारी वो टीम से जिनको पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। क्रेटोस, वो दरवाजा तोड़ा गया और चंदन उनके द्वारा क्रेटोस के ऊपर वो डैमेज भी दिया गया, पर सामने से जो थर्ड पार्टी है वो भी आने वाली है, डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया गया। चंदन वो सीधा अंदर की साइड पर चले गए, आदि वो डाउन हुए, आदि उनका एलिमिनेशन हुआ, पर वो प्रो है जिन्होंने डैमेज दिया उस प्लेयर को और वो फ्रैग लेकर गए। सामने स्प्लिट है वो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है और टीम सोल ज्यादा परेशानी अब उनके लिए आने नहीं वाली। ओवरऑल स्टैंडिंग में वैसे भी वो ऊपर थे। लेजेट उन्होंने देख लिया फिनिक्स को और बड़े आसानी से फिनिक्स का जो फ्रैग है वो जाएगा लेजेट के खाते में। और ये तीसरा फ्रैग जो लेजेट ने इस मैच के अंदर निकाला है। टीम सोल इरांगल का ही वो मैच था जहां पर चिकन डिनर वो मिस, पर उसके लिए प्रो तैयार हैं, उसके लिए राल्फी और अरीब, वो तीनों ही प्लेयर्स तैयार। उनको भी पता है कि कोई ना कोई एक गाड़ी तो वहां से निकलने वाली है। लेजिट वो भी जोन के अंदर है नहीं, उनको भी जोन के अंदर जाना होगा। पर जोकर जैसे मैं कह भी रहा हूँ एक ही बग्गी है, एक का सहारा लेकर आप एक को जोन के अंदर पहुंचा सकते हैं। पर नकुल वो भी चलती गाड़ी से गिरा दिए गए और लेजिट वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, अभी तक वो जोन के अंदर नहीं पहुंचे। और ऑर्डर बोर्ड्स क्या बढ़िया वो गेम खेल कर